नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग जीविका के इस तैयारी की कड़ी में अगला हम लोग वीडियो लेंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड होगा। कंप्यूटर के महत्वपूर्ण इसमें 40 क्वेश्चन होंगे जिससे आपको अपने अंदर का जो डर होगा कंप्यूटर के प्रति वो खत्म हो जाएगा। और जीविका में कंप्यूटर मेन रोल प्ले करता है। अगर आपका कंप्यूटर 15 में 10 में 10 या 15 में 15 बन गया तो आपका रिजल्ट पक्का होता है। चलिए इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ रहा होगा। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। हम मेरे द्वारा चलाया गया कंप्यूटर का कोर्स प्लेलिस्ट में हम डाल दिए हैं। आप लोग क्या करें, उस प्लेलिस्ट में जाकर एक बार कंप्यूटर कोर्स को देख जाए। इससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मतलब इससे बनने लगेंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। ऑप्शन ए दे रहा है एएलयू, जिसे अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट कहते हैं, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। बी में दिया है कैश मेमोरी होता है, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। 3 में दिया है कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर और रैम। और 4 में दिया है एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रैम। तो देखिए इसका आंसर होगा एएलयू, 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 कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ये तीनों मिलकर क्या करता है, कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का क्या नाम है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है एप्लीकेशन प्रोग्राम, तीसरा है आपका ब्राउज़र और चौथा है डी नंबर है कंपाइलर। देखिए कंपाइलर एक प्रकार का भाषा है, ब्राउज़र ये वेब ब्राउज़र है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कंट्रोल नहीं करता, ये कंप्यूटर के अंदर रन करता है। कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ऑप्शन होगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। 3 में क्या कह रहा है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी सभी कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को समायोजित करता है वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए में दिया है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी में दिया है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ऑप्शन सी में दिया है कंट्रोल यूनिट और ऑप्शन डी में दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए सीपीयू के उन सभी भाग को कंपोनेंट्स को गतिविधियों को समायोजन करता है कंट्रोल यूनिट, सीयू। हम लोग पढ़े होंगे सीयू। हम लोग अपने पूरे कंप्यूटर कोर्स में टोटल क्वेश्चन हम मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन उससे लड़ जाएंगे अगर आपने इस बार उस कोर्स को देख लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 में क्या बोल रहा है, 4 में बोल रहा है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होना चाहिए, इसका श्रेष्ठ कारण क्या है। हार्ड डिस्क क्यों होना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है तब यह अन्य कंप्यूटर की तरह समान प्रोग्राम यूज कर सकता है। बी में दिया है इसके न होने पर यह काम नहीं कर सकता है। सी में दिया है जब यह स्विच ऑफ हो जाता है तो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। और डी में दिया है काम करते समय यह इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 होगा, 4 का आंसर होगा बी। बी में क्या बोल रहा है, इसके न होने पर यह काम नहीं कर सकता। सही है, तो अगर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क नहीं रहेगा तो उसकी स्मृति नहीं रहेगी, मतलब उसका मेमोरी कैपेसिटी नहीं रहेगा। और जब मेमोरी कैपेसिटी नहीं रहेगा तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में क्या कर रहा है कि किसी बड़े डॉक्यूमेंट के आरंभ में या अंत या समाप्ति तक आपको कौन सी की स्टॉक ले जाएगा। मतलब कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है और उसको हम पेज फर्स्ट से पेज अंतिम तक जाना चाहते हैं तो कौन सा की स्टॉक हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन ए में दिया कंट्रोल प्लस पेज अप और कंट्रोल प्लस पेज डाउन। बी में दिया शिफ्ट प्लस होम और शिफ्ट प्लस एंड। सी में दिया कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड। और डी में दिया है आपका एकमात्र तरीका दाएं स्क्रोल स्क्रोल बार का प्रयोग करना है। ठीक, तो इसमें जो आंसर होगा ये की है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। कंट्रोल और होम बटन दबाएंगे तो फर्स्ट में चले जाएंगे, कंट्रोल प्लस एंड एंड बटन दबाएंगे तो सबसे लास्ट में चले जाएंगे। ये जो कंट्रोल होता है ये इसके साथ में दोनों की को हम प्रेस करेंगे तभी मतलब पहले में जाएंगे, या दोनों साथ में प्रेस करेंगे तभी पेज के सबसे लास्ट में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है विंडो को मिनिमाइज करना, बी में दे रहा है विंडो को मैक्सिमाइज करना, सी में दे रहा है ग्रुप विंडो खोलना और डी में दे रहा है विंडो को रीस्टोर करना। देखिए ये कह रहा है किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना, मतलब नीचे जो आ जाता है टास्क बार में और एक आइकन के रूप में बन जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंडो को मिनिमाइज करना। जब विंडो को मिनिमाइज कर देते हैं, देखिए मिनिमाइज होता है, इस तरह मैक्सिमाइज होता है और इस तरह क्रॉस बटन होता है, क्लोज बटन होता है। जब मिनिमाइज कर देते हैं तो विंडो नीचे आ जाता है, मैक्सिमाइज करते हैं तो इतने बड़ा रहता है, बड़ा जगह खोल देते हैं, वही क्लोज से कट जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। 7 में क्या कहता है, 7 में कह रहा है मूल स्रोत से किसी फाइल को डेस्टिनेशन पर कॉपी करने करके डाटा का संरक्षण करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में दिया है डिलीट
ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक्सचेंज, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बैकअप, ऑप्शन नंबर डी में दिया है फॉर्मेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैकअप। अगर हम बैकअप नहीं देखिए, मूल स्रोत से किसी फाइल को डेस्टिनेशन से कॉपी कर डाटा को संरक्षित करना, संरक्षित करेंगे, बैकअप रखेंगे तभी वो डाटा संरक्षित हमारे पास रह सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे। 8 में क्या कर रहा है, एक ऐसा फाइल जिसमें अन्य फाइलों से संबंधित जानकारी भी रहती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया है नेट फाइल, ऑप्शन बी में दिया है मेटा फाइल, ऑप्शन सी में दिया है डेटा फाइल, ऑप्शन डी में दिया है डेटा फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि ऐसा फाइल जिसमें अन्य फाइलों से संबंधित जानकारी भी रहती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मेटा फाइल। उसे क्या कहते हैं, मेटा फाइल कहते हैं। तो एक फाइल है, फाइल से रिलेटेड डाटा उसमें रहेगा, तो उस सेम डाटा रहेगा तो उसे मेटा फाइल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 9 में देखिए, 9 कह रहा है टेक्स्ट के सामने गोला, स्टार आदि सिंबल बने होते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। ये पहले की भी वीडियो में हम ये क्वेश्चन आ चुका है, अगर आप लोग मेरा पहला वीडियो देखे होंगे तो ये आपको क्वेश्चन आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन ए में दिया है नंबर, ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है बुलेट, ऑप्शन सी में दिया है लेआउट, ऑप्शन डी में दिया है डिजाइन। तो इसे कहते हैं ऑप्शन बी बुलेट्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बुलेट। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है कि विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को तैयार किया जाता है, किसमें दस्तावेज तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से, स्प्रेडशीट की सहायता से, टीपीटी की सहायता से, और डी में दिया है उपरोक्त सभी से। देखिए स्प्रेडशीट जो होता है एक्सेल होता है और वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड फाइल होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ड प्रोसेसिंग की सहायता से हम विभिन्न प्रकार के दस्तावेज तैयार करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या कह रहा है कि एक ऐसी सुविधा जिसमें किसी शब्द के प्रारंभिक 4 अक्षर टाइप करने के बाद वह शब्द अपने आप पूरा हो जाता है कहलाती है, वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए में दिया ऑटो करेक्ट, ऑप्शन बी में दिया ऑटो फॉर्मेट, ऑप्शन सी में दिया ऑटो कंप्लीट, ऑप्शन डी में दिया उपरोक्त सभी। तो इसका तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा ऑटो कंप्लीट। ठीक, ऑटो कंप्लीट एक ऐसी सुविधा जिससे किसी शब्द का प्रारंभिक अक्षर 4 लिख देंगे तो ऑटो कंप्लीट के तहत वो पूरा हो जाएगा ना, पूरा हो जाएगा। आगे नंबर क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। यदि यदि टेक्स्ट के आकार में परिवर्तन करते हैं तो वह क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, ऑप्शन बी दिया है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी दिया है दोनों, ऑप्शन डी दिया है वर्ड फॉर्मेटिंग। तो 12 का आंसर होगा अगर टेक्स्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो वो होता है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यदि आप दस्तावेज की लाइनों के मध्य स्थान में बढ़ोतरी कर रहे हैं तो वह, मतलब कोई दस्तावेज बना रहा है उसके लाइनों में मध्य, उसके लाइन जो मध्य है उसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं तो वह है, वो क्या कहलाता है। ए कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, बी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, सी इनमें से दोनों, या डी वर्ड फॉर्मेटिंग। तो इसका आंसर होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। दोनों हो गया पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ऑप्शन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोलता है, क्वेश्चन 14 में कह रहा है एमएस एक्सेल में गणना करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है, मतलब उसमें गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए। ऑप्शन ए में दिया फार्मूला, ऑप्शन बी में दिया फॉर्मेट, ऑप्शन सी में दिया है वैल्यू, ऑप्शन डी में दिया रेंज। तो एमएस एक्सेल में गणना करने के लिए हम फार्मूला का उपयोग करते हैं, फार्मूला से ही हम कोई चीज़ हम एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। 15 नंबर में दिया है एक्सेल में पूरी वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं, मतलब कौन सा कमांड काम में लेंगे कि एक्सेल में पूरा जो उसका वर्कशीट होगा वो सेलेक्ट हो जाए। तो ऑप्शन ए में दिया कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ऑप्शन बी में दिया है शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन सी में दिया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन डी में दिया है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस स्पेस बार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार को एक साथ टाइप मतलब प्रेस करेंगे तो एक्सेल के पूरे वर्कशीट को हम सेलेक्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे क्या कर रहा है। 16 में कर रहा है एक्सेल स्क्रीन के निम्न अवयवों में से किन्हें ऑन या ऑफ किया जा सकता है। ऑप्शन ए में दिया फार्मूला बार को, ऑप्शन बी में दिया है स्टेटस बार को, ऑप्शन सी में दिया टूल बार को, ऑप्शन डी में दिया है फॉर्मेट बार को। तो इसका आंसर होगा ऑन ऑफ किया जा सकता है केवल फॉर्मेट बार को, फॉर्मेट बार को ही बंद या खोला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 में क्या कर रहा है, 17 में कर रहा है किस व्यू से स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती है, मतलब किस व्यू से स्लाइड की छोटी तस्वीरें नजर आती है। ऑप्शन नंबर ए में है स्लाइड स्टार्ट व्यू से, ऑप्शन नंबर बी में दिया नॉर्मल व्यू से, ऑप्शन नंबर सी में दिया स्लाइड शो व्यू से, ऑप्शन नंबर डी में दिया नोट्स पेज से। तो इसका आंसर होगा स्लाइड शॉर्ट व्यू से कोई स्लाइड में व्यू छोटी तस्वीरें नजर आती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में क्या कहता है, 18 कह रहा है कि
एमएस पावर पॉइंट में बने प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट क्या नाम से होते हैं? ऑप्शन नंबर ए शो वन, ऑप्शन नंबर बी स्लाइड वन, ऑप्शन नंबर सी प्रेजेंटेशन वन और ऑप्शन नंबर डी डी उपरोक्त सभी। ये आप लोग को मालूम होगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा प्रेजेंटेशन वन। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में क्या कर रहा है? मॉडेम टेलीफोन लाइन और डैश के बीच जुड़ा होता है, किसके किसके बीच जुड़ा होता है? ऑप्शन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी कंप्यूटर, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन एडेप्टर, ऑप्शन डी सीरियल पोर्ट। तो इसका आंसर होगा नेटवर्क के साथ जुड़ा रहता है, मॉडेम टेलीफोन लाइन और नेटवर्क के बीच जुड़ा होता है। बीस देखेंगे। 20 में कह रहा है फाइल क्या है? फाइल क्या है? रिकॉर्डों का समूह, कंप्यूटर का नाम, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। फाइल एक रिकॉर्ड का समूह होता है, वही रिकॉर्ड का समूह उसमें रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में कह रहा है नासा द्वारा अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने उन्हें नियंत्रित करने तथा अंतरिक्ष में मतलब खोज करने के लिए कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है? नासा में कौन सा कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा? सिंपल सी बात है कि नासा में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाएगा। सबसे बड़ा चीज अंतरिक्ष खगोलीय चीज को खोज करता है तो सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। 22 में कह रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर के महत्वपूर्ण घटक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी है, यूटिलिटी डिवाइस ड्राइव, ये भी है, सर्वर, उपरोक्त सभी। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए सब महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखिए विंडोज 7 जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। पेज मेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, विंडोज 7 ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 में कहा है सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है। कौन इसमें से सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है? ऑप्शन ए दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी दिया है ओरेकल और जावा, सी दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 25 में कह रहा कि ट्रैक बॉल भी डैश की तरह काम करता है। ट्रैक बॉल किसकी तरह काम करता है? कीबोर्ड की तरह, स्कैनर की तरह, माउस की तरह, जॉयस्टिक की तरह। तो ट्रैक बॉल जो होता है माउस की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। 26 में कह रहा है ग्राफिक्स टैबलेट में किस पेन का उपयोग किया जाता है? ग्राफिक टैबलेट में किस पेन का उपयोग किया जाता है? डॉट पेन, रेड पेन, स्पेशन स्पेशन पेन या नीला पेन? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा स्पेशल पेन, जो ग्राफिक टैबलेट में स्पेशल पेन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 देंगे। बार कोड रीडर एक डैश है, कैसा कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है? नहीं, इनपुट डिवाइस है, प्रिंटिंग डिवाइस है, उपरोक्त सभी। ये एक बार कोड इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 27 27 हो गया। 28 देखेंगे। 28 में कह रहा है आप डैश प्रोग्राम की मदद से पिक्चर फाइल को अन्य फाइल फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं, किसके सहायता से? वर्डपैड, बी में पेंट, सी में टाइपिंग और डी में उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा पेंट से। पेंट की मदद से आप पिक्चर फाइल को ऑन फाइल फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। 29 में कह रहा है डैश की मदद से डिस्क पर उपस्थित अनावश्यक फाइल को डिलीट किया जा सकता है, किसकी मदद से? ऑप्शन ए आइकन, ऑप्शन बी दिया है सिस्टम टूल्स, ऑप्शन सी दिया है प्रोग्राम्स, ऑप्शन डी दिया है कोर्टाना। तो इसका आंसर होगा सिस्टम टूल से हम किसी भी सिस्टम टूल की मदद से डिस्क में उपस्थित अनावश्यक फाइल को हम डिलीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 में कह रहा है विशेष और गोपनीय ईमेल संदेशों के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? टू का, या बी में दिया सीसी का, या सी में दिया है बी सीसी का, डी में दिया उपरोक्त सभी का। देखिए गोपनीय ईमेल संदेश के लिए हम कभी भी सीसी फॉर्मेट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए 31 आपके लिए, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग दिन रात फेसबुक देखते हैं। देखिए फेसबुक का स्थापना कब की गई थी, ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि फेसबुक की स्थापना कब हुआ था। तो फेसबुक का जो स्थापना हुआ था 2004 में हुआ था। कितने में हुआ था? 2004 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 में दे रहा है IRCTC यात्रियों को सेवाएं देता है। IRCTC, इसी के माध्यम से हम रेलवे का टिकट बुक कर पाते हैं। और इसमें दे रहा है कौन सी सेवाएं देता है? ऑप्शन ए में दे रहा है ऑनलाइन आरक्षण सेवाएं, बी में दे रहा है ऑफलाइन आरक्षण सेवा, और सी दे रहा है उपरोक्त सभी, डी दे रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए 32 का आंसर ये सब किसको मालूम होगा कि ये ऑनलाइन आरक्षण सेवाएं प्रदान करता है IRCTC। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। 33 में कह रहा है जीपीएस का पूरा नाम क्या है? मतलब जीपीएस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में दिया गाइड पोजिशनल सिस्टम, बी में दिया ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम, सी में दिया ग्राम पोजिशनल सिस्टम। तो इसका आंसर आप लोग को मालूम होगा, ग्लोबल पोजिशनल सिस्टम होता है जीपीएस का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 34 में कहते हैं वर्तमान डॉक्यूमेंट में जिस पर आप कार्य कर रहे हैं उसके बारे में सूचना देता है, वह सूचना को संपादित करने तथा डॉक्यूमेंट का पासवर्ड बदलने के विकल्प प्रदान करता है। कौन सा जो
मतलब फाइल में कौन सा मेनू है जिसके कारण हम वर्तमान डॉक्यूमेंट का मतलब नाम चेंज कर सकते हैं, उसका पासवर्ड भी बदल सकते हैं। तो ऑप्शन ए में दिया इन्फो, ऑप्शन बी में दिया सेव एज, ऑप्शन सी में दिया न्यू, ऑप्शन डी में दिया ओपन। तो इसका इसका आंसर होगा इन्फो। इन्फो इन्फो से इसका आंसर होगा इन्फो से, वो इन्फो विकल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट का पासवर्ड भी बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। कर्सर के बाईं तरफ से अक्षरों को हटाता है, कौन हटाता है? बाईं तरफ से अक्षरों को कौन हटाता है? ऑप्शन ए बैक स्पेस, ऑप्शन बी डिलीट की, ऑप्शन सी ऑल्ट, ऑप्शन डी शिफ्ट। तो इसका आंसर होगा बाईं तरफ हटाता है डिलीट की, और दाईं तरफ अक्षरों को हटाता है बैक स्पेस। याद रखेंगे, दाईं तरफ बैक स्पेस हटाता है, और बाईं तरफ पूछती है तो डिलीट की। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 में कह रहा है मुख्य रूप से योग करने के लिए प्रत्येक मान के योगदान को दिखाने के लिए चार्ट उपयोग में लिया जाता है। उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन ए में कॉलम, ऑप्शन बी में बार, ये चार्ट है, कॉलम चार्ट, बी में बार चार्ट, सी में पाई चार्ट, और डी में लाइन चार्ट। तो इसका आंसर होगा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा था एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेनू में होता है? शॉर्ट ऑप्शन जो होता है एक्सेल में किस मेनू में होता है? ऑप्शन ए में टूल बार में, बी में एडिट बार में, और सी में फॉर्मेट में, और डी में डाटा में। तो इसका आंसर होगा जो शॉर्ट ऑप्शन होता है एक्सेल में वो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। बी में मिलेगा एडिट में। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 में कह रहा है यदि आप किसी प्रेजेंटेशन से समस्त स्लाइड के समान प्रभाव देखना चाहते हैं तो आप प्रयोग करेंगे किस 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 चीज़ का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए में दिया है स्लाइड लेआउट ऑप्शन, ऑप्शन बी में दिया स्लाइड ऑप्शन का चयन करेंगे, ऑप्शन सी में दिया आउटलाइन व्यू का प्रयोग करेंगे, ऑप्शन डी में दिया डिजाइन टेम्पलेट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर होगा स्लाइड ऑप्शन का चयन करेंगे, तभी समान रूप से सभी प्रेजेंटेशन में समान स्लाइड शो दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है इनमें से कौन सा फाइल पर रूप विंडो पावर पॉइंट में जोड़ा जा सकता है? मतलब विंडो WAV वेब को जोड़ा जा सकता है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीस्टोर पॉइंट सेट करने पर कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रीस्टोर कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए दिया सिस्टम फाइल इंस्टॉलेशन एप्लीकेशन का रीस्टोर करना, ऑप्शन बी दिया है विंडोज रजिस्ट्री रीस्टार्ट करना, सी में दिया ए और बी दोनों, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। देखिए जब पॉइंट सेट में कंप्यूटर अगर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम वापस रिस्टोर कर सकते हैं? इनमें से कोई नहीं, हम लोग वापस नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन का ये कंप्यूटर का सेट आपके समक्ष समाप्त हुआ। आपसे आप लोग इसे बार बार देखें या आप कॉपी कलम लेकर इसे नोट डाउन कर ले कि ताकि आपको बाद में भी याद हो जाए। धन्यवाद। आपका पढ़ाई अच्छी से चलती रहे और जीविका में आपकी एक सीट पक्की रहे हो, और हमारी मेहनत आपको कैसी लगी इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि उनको भी कुछ लाभ मिल सके। धन्यवाद।